भगवान श्री राम के मंदिर की और रामलला की विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के उपरांत हम आज विशेष रूप से श्री हनुमान चालीसा राम राम बोलो उसका विशेष लॉन्चिंग कार्यक्रम के लिए एकत्र हुए हैं। सबसे बड़ी और अच्छी आपको बात ये बताऊं मैं कि अयोध्या जी के माध्यम से संपूर्ण विश्व में जो संदेश गया है भगवान श्री राम को लेकर के, बहुत उत्साह, अपार उत्साह। ये सब देखने के बाद जो सबसे ज़्यादा खुशी मिली है वो मिली है श्री हनुमान जी को। सबसे ज़्यादा अगर खुश होने वाला कोई व्यक्तित्व है देव स्वरूप में, चेतन अवस्था में, वो है हनुमान जी। हनुमान जी को लेकर के एक ऐसा हनुमान चालीसा राम राम बोलो के नाम से हमने फिल्मांकन किया है। अब तक के इतिहास में ये पहला मौका है कि किसी भी हनुमान चालीसा का फिल्मांकन हुआ है। हजारों हनुमान चालीसा आज सोशल मीडिया पे और सब जगह चल रहे हैं, लेकिन उसका केवल ऑडियो भी है। और ये विश्व का पहला ऐसा हनुमान चालीसा है जिसके ऊपर एक फिल्म बनी है, और फिल्म का जो किरदार है वो बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार है। मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे मध्य इस अभिनय को साकार रूप देने के लिए सोनू मिश्रा जी हमारे साथ हैं। बहुत ही बेहतरीन अभिनय के साथ इन्होंने अपना कार्य किया है। और उससे भी एक बड़ी बात आपसे बताऊं, विशेष जो सानिध्य और मार्गदर्शन रहा है वो हमारे विकास सिरोही जी का रहा है। इनके भाव को भगवान श्री राम और हनुमान जी के प्रति जो समर्पण है उसको हमने इस हनुमान चालीसा के माध्यम से समर्पित किया है। आपको बताऊं, यह हनुमान चालीसा संपूर्ण विश्व में अपनी एक अमिट छाप छोड़ने वाला है। और मैं आग्रह करूंगा और निवेदन भी करूंगा, आह्वान भी करूंगा कि हनुमान भक्तों के साथ साथ खासकर मैं युवा पीढ़ी को ये निवेदन करना चाहूँगा, क्योंकि युवा पीढ़ी को ही इस हनुमान चालीसा को हमने शूट करके और फिल्मांकन करके एक स्टोरी के रूप में समर्पित किया है। उनकी भावना को हम लोग चाहते हैं कि इसको देखने के बाद उनके साथ जो एनर्जी आकर के काम होने वाला है वो अद्वितीय होने वाला है। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम पूरे विश्व को आह्वान करना चाहेंगे कि इस हनुमान चालीसा को स्वयं तो देखें, खासकर युवा पीढ़ी को दिखाने के लिए प्रेरित करें। आगे की चर्चा के लिए मैं मेरे सम्माननीय भाई साहब विकास जी से आग्रह करूंगा कि इस विषय को लेकर के आपका जो मनोभाव है उसको लेकर के मीडिया के सामने प्रस्तुत करें। उसके पश्चात हम हमारी इस फिल्मांकन से संपूर्ण हनुमान चालीसा जो बना है उसको लेकर के कुछ प्रश्न अगर आपके होंगे तो उन प्रश्नों का उत्तर हमारे सोनू मिश्रा जी देंगे। मैं पहले आग्रह करूंगा हमारे विकास जी भाई साहब से कि हनुमान चालीसा को लेकर के अपने भाव की अभिव्यक्ति दें। सबको राम राम। जो भी आए हुए सबको मेरी तरफ से मैं राम राम करता हूँ। राम, दुनिया में अगर सबसे सरल कोई अगर नाम है तो वो है राम। राम को दिखाने का नाम नहीं है। राम जो नाम है वो केवल धारण करने के लिए है। जिसने इस नाम को धारण कर लिया, जिसने इस नाम की महिमा को पहचान लिया, वही हनुमान बन गया। भगवान राम ने कभी दावा नहीं करा भगवान बनने का, और जो उनके साथ रहे हनुमान जी ने उनको धारण करा, अपने मन में उनके तरह संयमित जीवन जिया, समाज के अंदर जो चाहिए वो उन्होंने काम करा। तो आज भगवान श्री राम के बाद में अगर किसी को पूजा जाता है तो वो है हनुमान। उन्होंने अपने साथ रहने वाले को भी भगवान बना दिया। ये राम की महिमा है। अपन जितने भी काम करते हैं लोगों को लगता है कि भाई वो उनकी मेहनत से या उनके कार्य करने से होता है, लेकिन मैं मानता हूँ कोई भी काम अगर होता है तो उसके साथ आपके साथ ईश्वरीय शक्ति जरूर जुड़ी रहती है। आप अगर जितना आगे बढ़ते हैं आप महसूस करेंगे तो अकेले आपके कारण ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई शक्ति, कोई ना कोई पावर ऐसी होती है जो आपको आगे बढ़ने के अंदर योगदान देती है। तो मैं हनुमान जी को केवल इस रूप में ज़रूर देखूंगा कि साहब जो राम को धारण करेगा उसके साथ हनुमान रहेगा। अगर आप गुरु वही होता है जो अपने पास आने वाले को भी अपने समान गुरु बना दे। तो जिसने राम को धारण कर लिया, जिसने हनुमान को धारण कर लिया, राम तक पहुंचने का साधन अगर कुछ है तो वो है हनुमान। सोनू मिश्रा जी मेरे पास आए, मेरे जो मित्र हैं जगदीश जी, इन्होंने कहा भाई साहब एक हनुमान चालीसा है जिसका फिल्मांकन अपने को 5 से 6 दिन के अंदर ही करना है, और बड़ी समस्या आ रही है इतनी जल्दी कैसे कोई काम हो सकता है हर तरह से। तो मैंने कहा जी आप चिंता ना करो, अगर भगवान राम चाहेंगे तो ये काम भी पूरा होएगा। उसके बाद सोनू जी ने फटाफट फ्लाइट का टिकट कराया, जयपुर आए, हमारी बात हुई, तो 4-6 दिन के अंदर वो काम हुआ है जो मैं समझता हूँ 3 महीने भी नहीं हो सकता था। तो ये कृपा किसकी हुई? ना वो कृपा मेरी है ना वो इनकी है, वो श्री राम की और हनुमान की कृपा है। तो ईश्वर जो चाहता है वही होता है। मैं मेरी पूरी टीम को राम राज्य महोत्सव के समाज की तरफ से, अपने मित्र की तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से अभिनय कर रहा हूँ और
हर क्षेत्र में काम करने के बाद राजस्थानी सिनेमा, मीडिया, टीवी सीरियल्स, फिल्म्स, तो शुरू से ही ऐसा था। मैं हनुमान भक्त रहा हूँ और जब प्राण प्रतिष्ठा की बात थी तो उस समय ये डिसाइड नहीं हुआ था कि प्राण प्रतिष्ठा पे हम इसको रिलीज़ करेंगे या बनाएंगे। 11 महीने पहले एक आइडिया आया, मैं और मेरे जो दोस्त हैं स्वप्निल, उन्होंने बोला कि हम दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान चालीसा बनाते हैं। तो मैंने बोला कि हनुमान चालीसा तो ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े चैनल्स पे हैं और बिलियंस पीपल उनको देख चुके हैं, तो हम ऐसा क्या करेंगे। तो उन्होंने बोला कि हम युवाओं को लेकर हनुमान चालीसा बनाएंगे और हम दुनिया का पहला हनुमान चालीसा बनाएंगे जिसका वीडियो होगा। आज के जेनजी काइंड ऑफ पीपल जो है 18 साल से 20 साल, 22 साल, 25 साल के जो लोग हैं, वो हनुमान चालीसा सुनते भी होंगे घर वालों के दबाव में, बट उनको आज के जनरेशन का हनुमान चालीसा हमने सोचा कि ऐसा कुछ बनाएं। तो ऑडियो की बात करें तो हमने फिर इंडस्ट्री के 3 बेहतरीन सिंगर्स को हम लेके आए। ये है साबरी ब्रदर्स, शाहिद माल्या, अल्तमाश फरीदी, और वो ऑडियो इतना अच्छा बना कि हमारे लिए एक सौभाग्य की बात थी कि अयोध्या से बुलावा आया हमारी टीम को, और श्री चंपत राय जी जो श्री राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सुना, उन्होंने बोला कि ये तो श्री राम मंदिर का वेलकम सॉन्ग होना चाहिए। तो हमारे लिए इससे बड़ी सौभाग्य की बात क्या हो सकती थी। पर समय पे हम बना नहीं पाए, बहुत सारे निजी मेरे कारण रहे। समय बीतता गया और प्राण प्रतिष्ठा के ठीक 1 महीने पहले जगदीश जी से मेरी मुलाकात हुई। उनको मैंने आइडिया बताया कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा हनुमान चालीसा बनाना चाहता हूँ और मेरे लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। सिर्फ अभिनय के नाते नहीं, मैं दुनिया के, हिंदुस्तान के हर यूथ को हनुमान चालीसा में सुनाने के साथ दिखाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला मुझे कुछ समय दीजिए, और फिर वो बोलते हैं हनुमान जी और श्री राम की कृपा से विकास जी और जगदीश जी का, दोनों भाई साहब का फ़ोन आया कि आप आइए, आप कैसे करेंगे। तो मैंने बोला मुझे भी नहीं पता है और आपको विश्वास नहीं होगा, ये वीडियो देखा होगा, ये प्रोजेक्ट एक्चुअली ये 3 महीने का प्रोजेक्ट है, बट मैं यहाँ पे 16 तारीख को आया, 17 तारीख को शूट किया हमने और 22 तारीख को हमने इसको रिलीज़ कर दिया बना के। ये कोई हनुमान जी की ही ताकत थी जिसमें हम सबको वो मिली और हमने ये बनाया। अब हमारा मकसद है कि हम यूथ तक इसको पहुंचाएं, क्योंकि मैं भी उसका पार्ट हूं। तो यूथ को सबसे प्राइमरी जो मेरा फोकस है कि यूथ इसको सुने, और इसका ऑडियो वीडियो आपने देख ही लिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि टारगेट ऑडियंस हमारी यूथ है। इसकी शूट की लोकेशन क्या रही होगी? ये हमने पहले जब स्टार्टिंग में सोचा था कि हम इसको अयोध्या, साउथ के हम्पी में और बनारस में शूट करेंगे, पर हमारा सौभाग्य मिला कि सारी लोकेशंस हमने जयपुर के आसपास ही करके क्रिएट, और फिल्मांकन में लगेगा साउथ का है पर जयपुर के आसपास ही हमने शूटिंग की इसकी। ये है। आपके वीडियो में मुस्लिम्स भी राम राम करते हुए दिख रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक कंट्रोवर्सी तो नहीं हो जाएगी? नहीं, ये हमारा, अगर आप देखेंगे मुस्लिम्स नहीं, इसमें सरदार भी दिख रहे हैं। हमारे जो सिंगर्स हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, तीनों सिंगर्स मुस्लिम सिंगर्स हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं इन तीनों सिंगर्स से पहले इंडस्ट्री के बड़े बड़े सिंगर्स के पास गया, उनका नाम लेना उचित नहीं, सब A-लिस्टेड सिंगर के पास गया मैं, जिसमें और भी मुस्लिम सिंगर्स थे। कुछ मुस्लिम सिंगर्स ने हमें मना कर दिया कि हम फतवा जारी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो जिसमें राजस्थान के सिंगर्स भी थे, पर मना कर दिया। तो फाइनली ये तीनों सिंगर्स हमारे साथ आए और उन्होंने बोला कि आपका ऑडियो इतना बढ़िया है और ये ट्रेंड सेट करने वाला है, तो डेफिनेटली हम गाएंगे। तो अल्तमाश फरीदी ने हाँ करी, शाहिद माल्या ने और साबरी ब्रदर्स। उसके बाद हमारा जो वीडियो है उसमें पहले से डिसाइडेड था कि आप कोई भी इंसान अपनी ज़िंदगी में परेशान है, आप अपने आप को हनुमानमय कर लो, ज़िंदगी की सारी परेशानी दूर हो जाएगी। श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अगर सबसे ज़्यादा कोई खुश हुआ है वो हनुमान जी हुए हैं, और हनुमान जी खुश कब होंगे? हनुमान जी तब मिलेंगे जब आप राम राम बोलोगे। तो वो कैरेक्टर जब निकलता है तो वो मुस्लिम के आगे भी, मस्जिद के आगे भी निकलता है, गुरुद्वारे के आगे भी निकलता है, सब जगह निकलता है, सब लोग उसको राम राम करते ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सद्भावना है, इसमें ये कंट्रोवर्सी नहीं मानूंगा मैं। सर्व धर्म जो है सबको जोड़ के, कि राम तो सबके हैं और हनुमान भी सबके हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सब लोग। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।